नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। काशी विश्वनाथ मंदिर सारा संसार में विख्यात है, पूरे विश्व में विख्यात है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। यह बाबा का नगरी है। यह विश्वनाथ पवित्र धाम है और यह गंगा नदी के किनारे बसा है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे पर है और भगवान शंकर के गंगा में स्नान करके भगवान शंकर की पूजा और अर्चना किया जाता है। यहाँ पर भगवान काशी विश्वनाथ के नगरी में 88 घाट है। गंगा के 88 घाट है। वहाँ सभी घाटों में बड़ा भारी भीड़ लगा हुआ रहता है और सभी श्रद्धालु स्नान करके भगवान के काशी विश्वनाथ का पूजा और अर्चना करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग शिव पुराण में यह ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में वर्णित है और कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में यह विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले हम बड़ा हैं, तो विष्णु जी बोले हम बड़ा। यह बात पर दोनों में विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास जाकर दोनों भगवान शंकर से पूछने लगे, हे प्रभु, देवों के देव महादेव, हम दोनों में बड़ा कौन है। भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर वहीं कुछ बोले नहीं। भगवान शंकर वहीं एक ज्योतिर्लिंग को बड़ा ही सबसे बड़ा पुंज को वहीं पर प्रकट कर दिए और एक को बोला आदि का पता लगाने, एक से बोला अंत के पता लगाने। भगवान विष्णु को बोला आदि के पता लगाने और ब्रह्मा जी को बोला अंत के पता लगाने। दोनों पता लगाने चल पड़े और दोनों पता लगाने लगे। बहुत दिनों तक बीत गए, हजारों हजार लाखों वर्ष बीत गए, किंतु दोनों में से कोई आदि और अंत के पता नहीं लगा पाए। तब दोनों भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर जब पूछे, भगवान विष्णु से पूछे कि पता लगा लिया, तो भगवान विष्णु बोले नहीं प्रभु, मैं पता नहीं लगा पाया। जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी बोला हाँ, मैं पता लगा लिया। और ब्रह्मा जी अपने साथ केतकी पुष्प को लेकर आए थे गवाही के रूप में। और केतकी से भी भगवान शंकर पूछे तो बोला हाँ, ब्रह्मा जी पता लगा लिए अंत के। तब भगवान शंकर क्रोधित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ बोले थे कि पता लगाए थे, किंतु पता नहीं लगाए थे। तब भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और भगवान शंकर के शरीर से एक काल भैरव प्रकट हो गए, जो ब्रह्मा जी के सर धड़ से अलग कर दिए, एक मुख को काट दिए। तब भगवान शंकर से ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे और थर थर कांपने लगे। तब भगवान शंकर उस ब्रह्मा जी को माफ किया और केतकी पुष्प को श्राप दिया था, क्योंकि केतकी पुष्प झूठ गवाही दिया था, इसलिए केतकी पुष्प को श्राप दिया भगवान शंकर की, जाओ आज से तुम्हारा पुष्प किसी भी भगवान पर नहीं चढ़ेगा और न ही कोई पूजा में उपस्थित रहेगा। तब केतकी भगवान शंकर से बहुत प्रार्थना करने लगे और बहुत स्तुति किया और प्रार्थना किया। तब भगवान शंकर इसके क्रोध शांत हुआ, लेकिन भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हें श्राप दिया हूँ, इसलिए तुम्हारा पुष्प तो कोई देवता पर नहीं चढ़ेगा, किंतु तुम्हारा पुष्प से जो इत्र बनेगा, उस इत्र के बिना कोई देवता का पूजा नहीं होगा और उस इत्र सब देवता पर चढ़ेगा, किंतु तुम्हारा पुष्प कोई देवता पर नहीं चढ़ेगा। ऐसा कह दिया। कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए वही काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में निवास करने लगे और विष्णु जी और ब्रह्मा जी अपने अपने धाम को चले गए। तब से यह भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह था काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा।
काशी विश्वनाथ बाबा का नगरी है, यह बाबा का घर है। यह काशी विश्वनाथ भगवान शंकर के निवास स्थान है। ये स्थान बाबा शंकर को बहुत ही प्रिय है। यह कथा था काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।